हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व की थी। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके वह वीडियो देख सकते हैं। आज की एक्सरसाइज है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आज की वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आपका जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो आपको बोल रखा है लेट ए इक्वल टू, आपको ए एक कोई मैट्रिक्स दी है। अब आप बोला है आपको कि सो डैट ए आई प्लस बी ए इस पूरे की पावर एन, ये किसके इक्वल है? ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस ए एन माइनस वन बी ए, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे ये जो आई है ये क्या है? आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर टू ऑर्डर की। एंड एन, जो एन है वो बिलोंग कर रहा है इस कैपिटल एन को। ऑर्डर 2 का मतलब है कि ये 2/2 की मैट्रिक्स है। वो क्यों? क्योंकि जो आपका ए है वो भी आपको 2/2 में दिया है, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है ना, इसलिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना ले लेते हैं जो हमें दे रखा है। हमें क्या दिया? ए आई प्लस बी ए की पावर एन इक्वल टू ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पुट एन इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में एन की जगह पे 1 पुट कर लेते हैं हम। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए इसकी पावर 1 इक्वल टू ए की पावर 1 आई प्लस एन 1 ए 1 माइनस 1 बी ए, यानी कि क्या हो जाएगा? ए आई प्लस ए की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 होती है, उसका मतलब वो क्या है? 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? बी ए। ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए, यानी कि अगर हमने एन इक्वल टू 1 पुट किया तो ये दोनों इक्वल आ गए। अब हम करते हैं पुट एन इक्वल टू के। अब हमारा क्या है? ए आई प्लस बी ए इसकी पावर हमने ले ली के, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट, इक्वल टू ए की पावर के क्योंकि एन है आई प्लस के माइनस 1 बी ए। जहाँ जहाँ पे एन था वहाँ पे हमने क्या रख दिया? के रख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम? पुट एन इक्वल टू के प्लस 1 रख लेते हैं। तो देखिए, ये हमने यहाँ पे एन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि एन और एन में कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हमने एन की जगह के लिया है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि कोई भी नंबर होता है तो वहाँ पे एन पुट करते हैं, इसलिए। तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए के प्लस 1 माइनस 1 बी ए। माइनस 1 क्यों? क्योंकि आपका एन के साथ माइनस में 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा आपका ए के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 है, और ये एक 1 से 1 माइनस हो जाएगा के बी ए। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं? अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी कि इसकी इस साइड को ले लेते हैं। ये क्या है आपका? ए आई प्लस बी ए इस पूरे की पावर के प्लस 1। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए इसकी पावर के और ए आई प्लस बी ए, क्योंकि इसकी पावर के है, इसकी पावर 1 है, दोनों प्लस हो जाएगा आपका, तो वापस से ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए, अब देखो, इतना जो है आपका, इसकी वैल्यू क्या थी? ये है, देखो, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे।
ये हो जाएगा आपका ए के आई प्लस के ए के माइनस वन बी ए, ठीक है। और इसको ऐसे ही रहने देते हैं ए आई प्लस बी ए। अब क्या करते हैं हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो ये क्या हो जाएगा ए और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो के प्लस वन और आई आएगी आई मल्टीप्लाई आई प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई ए के आई बी ए, ठीक है, प्लस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई ए आई के के माइनस वन बी ए प्लस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई के ए के माइनस वन बी ए मल्टीप्लाई बी ए, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है कि ए डॉट ए निकाल लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका ए क्या है आपका 0 1 0 0, ये रख लो 0 1 0 0, फिर ए 0 1 0 0। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम आपस में, देखिए 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 से होगी 0 यानी कि 0, फिर 0 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 से होगी 0। ऐसे ही इस 0 की मल्टीप्लाई इस 0 से होगी 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी 0, इस 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी 0 प्लस इसकी मल्टीप्लाई से होगी 0, यानी कि क्या आया आपका 0। अब देखो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे, ये b मल्टीप्लाई b है, यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि ये पूरा क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो क्या मिला आपको, ये मिला आपको ए के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए के बी ए, ये मिला। इन दोनों से बी ए कॉमन ले लिया फिर हमने, ठीक है। तो इधर क्या बचा ए के आई और इधर भी बचा ए आई ए के माइनस वन, तो इसको सॉल्व किया हमने तो हमारा ये मिल गया। और हमें प्रूफ भी क्या करना था यही, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है RHS के, राइट हैंड साइड के। यह है आपका इसका सॉल्यूशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दे रखा है इफ़ ए इक्वल टू, आपको ए ये दे रखा है और बोला गया है कि प्रूव दैट ए की पावर n इक्वल टू ये मैट्रिक्स होनी चाहिए, और जो n है वो बिलोंग करना चाहिए कैपिटल N। यहाँ पे जो कैपिटल N है वो है आपका नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और ये जो स्मॉल n है वो ये वाले n है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए की पावर n इक्वल टू 3n माइनस वन, 3n माइनस वन पावर में, हाँ 3 पावर में n माइनस वन, ये आपकी पूरी मैट्रिक्स है। अब देखिए अब n है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है तो हम लाइन बारी से नंबर पुट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं पुट n इक्वल टू 1, यानी कि a की पावर 1, तो क्या हो जाएगा सीधे करते हैं 3 की पावर 1 माइनस 1, यानी कि 3 की पावर 0, सेम इन सब में हो जाएगा। और हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 हो उसका मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 1, और ये 1 किसकी वैल्यू दी है आपको a की, यानी कि जो आपका a1 है वो किसके इक्वल आया आपके a के। अब सेकंड हम पुट करते हैं n इक्वल टू k, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो है ये हो जाएगा आपका a की पावर
के इक्वल टू, अब n की जगह पे k आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर k-1। ऐसे ही सारे एलिमेंट हो जाएंगे इसके। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक चीज़ और करते हैं, अब हम करते हैं पुट n इक्वल टू k+1। अब n की जगह पे k+1 रखते हैं तो a की पावर क्या हो जाएगी, k+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह पे k+1 होगा तो k+1 और -1, +1 से -1 कट हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर k बचेगा आपका। 3 की पावर k, 3 की पावर k और 3 की पावर k। तो ये सारे एलिमेंट आपके इस तरीके से हो जाएंगे। अब देखिए ये क्या है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a k की पावर k+1 इक्वल टू a k.a ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप जो दी हुई मैट्रिक्स है एक से, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 की पावर k है, ये लिख दिया, और a की जगह पे क्या रख दिया, 1, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या है, 1 है आपके। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3k की मल्टीप्लाई, सॉरी k+1 है ना आपका, वो सॉरी a k आपका क्या है, 3k-1 है, तो पावर में k-1 होगा इसमें। अब इनकी मल्टीप्लाई होगी, 3k की -1, देखो करके बता देते हैं हम आपको, 3k-1 इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, यही आया प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, यही होगा इस रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, सेम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। इन सब का देखो बेस सेम है, तो इसको अगर मैं रफली आपको सॉल्व करके बताऊं तो ये हो जाएगा 3k-1 +1 -1, ये सब प्लस में है तो 3k-1 और -1, यानी कि आपका खाली क्या बचेगा, यहाँ पे 3k बचेगी। ठीक है, तो हम सीधे सॉल्व करके लिख देते हैं 3k, बाकियों को मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया। तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका 3k दैट मीन्स क्या हुआ आपका, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये है, ये किसके इक्वल आ गया, आपके राइट हैंड साइड के, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, आपका राइट हैंड साइड के, और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, और यही इसका सॉल्यूशन है, हमने प्रूफ कर दिया ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है करके। यहाँ पे k+1 लिया, इसको डिवाइड करके वापस से हम यही लेके आ गए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड था, हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व किया और हमें राइट हैंड साइड मिल गया। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ a इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दी है और कहा है प्रूफ करो कि देन प्रूव दैट a की पावर n इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, कि a की पावर n आपको इसके प्रूफ करना है इसके इक्वल, जहाँ वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, यानी कि कोई से भी नंबर हो सकते हैं आपके पॉजिटिव। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी सिर्फ सेम जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था सेकंड वाला उसी की तरह है। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना जो दिया है a इक्वल टू a की पावर n इक्वल टू 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n।
ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा a की पावर 1 इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, चलो करके दिखा देते हैं। 1 -4 मल्टीप्लाई 1 1 1 -2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि ये क्या आ गया आपका 2 1 जा 2 और 1 प्लस हो गया 3, ये हो गया माइनस का 4, ये 1 और 1 -2 माइनस का 1। ठीक है, अब पुट करते हैं हम, पुट n इक्वल टू k, तो देखिए क्या हो जाएगा, a की पावर k इक्वल टू, n की जगह पे k रख दो, 1 + 2k -4k k 1 - 2k हो गया। अब देखो, अब क्या करो, अब n की जगह पे k + 1 रख दो, पुट n इक्वल टू k + 1। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे k लो, यहाँ पे आप कोई भी दूसरे चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए क्या हो जाएगा, a k + 1 इक्वल टू 1 + 2 k + 1 -4 k + 1 सॉरी k + 1 1 - 2 k + 1, ये है, यानी कि हमें ये किसके इक्वल प्रूफ करना है, इसके। तो हम अपना क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारा, a k की पावर k + 1 इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ak.a लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो देखो a की पावर k क्या आपका, ये इसको लिख लो, 1 + 2k -4k k और 1 - 2k, और ये आपका जो a है ये क्या है आपका, ये है 3 - 4 1 - 1, 3 - 4 1 - 1। तो देखिए, ये देखिए क्या हो जाएगा, अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगी, 3 की मल्टीप्लाई से, 3 1 जा 3 + 3 2 जा 6k, अब इसकी मल्टीप्लाई से होगी, बीच में प्लस लेकिन माइनस है, तो डायरेक्ट माइनस लगा गया 4k। वापस से इसकी मल्टीप्लाई से होगी, -4 -8k -1 +4k, k की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 3k 1 की मल्टीप्लाई से होगी, +1 - 2k, वापस से k की मल्टीप्लाई 4 से होगी, -4k इनकी मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी कि -1 और ये प्लस का 2k। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 + माइनस माइनस यानी कि 2k, यहाँ क्या है -4 -8k +4k यानी कि माइनस का 4k, 3k -2k k + 1 -4 + 2 यानी कि माइनस का 2k -1। अब एक काम करते हैं, देखो ये जो 1 है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक मत करो, अब एक काम करो, अपना राइट हैंड साइड ले लो। ठीक है, राइट हैंड साइड, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 है आपका, प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 2k + 2, ऐसे ही है, -4 के -4 -4 के -4 k + 1 k + 1 1 - 2 की मल्टीप्लाई कैसे, 2k और प्लस माइनस यानी कि 2, यानी कि 1 - 2k -2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 + 1 3k + 2k, ये आपका क्या है -4 4k, सॉरी थोड़ी जगह कम हो गई, k + है, और इसको माइनस करेंगे तो -1 -2k। अब देखो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, और हमें यही प्रूफ करना था, यानी कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला गया है कि इफ़ a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
आपको ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है और प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि जो ए डैश है वो क्या होगा, ए, और जो बी डैश है वो इक्वल होगा बी के। आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यही होता है। तो हमें दिया क्या है, देखो हमें दिया है ए बी माइनस बी ए, ये दिया है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो डैश है वो किसके इक्वल होता है, वो हमें पता है, वो होता है ए बी के डैश माइनस बी ए के डैश से, ठीक है। और हमें पता है जो ए बी है, ए बी का पूरे के पावर डैश है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है बी ए की, बी डैश ए डैश के, और माइनस ये बी ए किसके होगा, ए डैश बी डैश के। ये किससे होता है, यूजिंग रिवर्सल लॉ, ठीक है। हमने यहाँ पे रिवर्सल लॉ यूज किया है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो बी डैश किसके इक्वल है, बी के, और ए डैश किसके इक्वल है, ए के, माइनस ए डैश किसके इक्वल है, ए के, बी डैश किसके इक्वल है, बी के। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से क्या करती हूँ मैं, माइनस कॉमन ले लेती हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे ए बी के फॉर्म में बनाना है, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया। ये प्लस का हो जाएगा ए बी, ये माइनस का हो जाएगा माइनस का बी ए, ठीक है। और यहाँ पे तो हमारा चल ही रहा है ए बी माइनस बी ए इस पूरे का डैश। और ये कब होता है, जब आपका ये क्या होता है, स्क्रू सिमेट्रिक, यानी कि जो आपका ए बी माइनस बी ए है ये क्या है, इज अ स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और ये इसका सॉल्यूशन है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला गया है कि सो डैट द मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स दी है बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक। आपको शो करनी है कि जो बी डैश ए बी है वो आपकी सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक है, अकॉर्डिंग एज जो ए है, ए इज सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक, यानी कि जो ए है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्रू सिमेट्रिक भी है। तो आपको प्रूफ करना, शो करना है कि ये बी डैश ए बी है वो भी सिमेट्रिक भी होगी और स्क्रू सिमेट्रिक भी होगी। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है क्या, वी नो दैट कि जो सिमेट्रिक होती है, यानी कि जो ए बी इस पूरे का डैश होता है वो किसके इक्वल होता है, बी डैश और ए डैश के, ठीक है। डैट मीन्स जो आपको दे रखी हुई मैट्रिक्स है बी डैश ए बी इस पूरे का डैश, ये किसके इक्वल होगा, बी डैश ए बी इस पूरे के डैश के, ठीक है। अब देखो, और ये जो ए बी का डैश है वो किसके इक्वल है, एक से कर लो इसको, जो ए बी का डैश है, ठीक है, ए बी का डैश अलग ले लिया और बी डैश का डैश अलग ले लिया, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो ए बी का डैश है वो तो हो गया आपका बी डैश ए डैश यहाँ से, और ये बी डैश का भी डैश क्या होता है आपका, वापस से बी आता है, ठीक है। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ए इज सिमेट्रिक, आपको है कि इफ ए इज सिमेट्रिक, सी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स ये क्या इम्प्लाइज करता है कि जो ए डैश है वो ए के इक्वल होगा। और इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश ए बी इस पूरे का डैश इक्वल टू बी डैश ए बी, ये हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, यानी कि ये क्या हो गया आपका, ये इसके इक्वल हो गया, यानी कि आपका जो बी डैश ए बी इस पूरे का डैश है ये क्या आ गया आपका, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब सेकेंडली हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है आपका, स्क्रू सिमेट्रिक भी है। तो अब आपको बोला गया है कि जो ए डैश है वो क्या है,
जो ऐसे लिख लेते हैं कि जो इफ़ ए है इज अ स्क्रू सिमेट्रिक होगा, जब स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जब आपका ये, डेट मीन्स क्या होगा कि आपका जो ए डैश है वो किसके इक्वल होगा, -a के। स्क्रू सिमेट्रिक में यही होता है ना, जो ए डैश होता है वो -a के इक्वल होता है। तो अब देखिए, अब इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में लिख देते हैं इसमें, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या किया, उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, ए की जगह पे -a, और यहाँ से माइनस हमने बाहर ले लिया। और जब आपको पता है कि माइनस आ जाता है किसी का भी डैश, दैट मीन्स वो क्या होता है, स्क्रू सिमेट्रिक, यानी कि ये जो है वो क्या होगा, ऑल्सो या स्क्रू सिमेट्रिक। और आपको प्रूफ भी यही करना था। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स। आपको ये मैट्रिक्स दी है और आपको बोला है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और साथ ही बोला है सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश ए इक्वल टू आई। यानी कि सबसे पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं इसका। वो कैसे होगा, जो फर्स्ट कॉलम होता है उसको रो में चेंज कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 0x। ऐसे सेकंड कॉलम को रो में चेंज करो, 2y y -y। थर्ड कॉलम को रो में चेंज करो, z -z z। ये हो गया। अब हमारी कंडीशन क्या है, आपको गिवन क्या है कि जो a डैश a इक्वल टू आई के। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले ए डैश की 0x 2y y -y z -z z। अब ए की वैल्यू पुट करो, 0 2y z x y -z x -y और z इक्वल टू आई। तो आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई। मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बता रखा है, तो यहाँ पे मैं सीधे क्या कर रही हूँ, इनका आंसर लिख दे रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मल्टीप्लाई करने पे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। तो मैं यहाँ पे इसका सीधे सॉल्व करके आंसर लिख रही हूँ। अब देखिए, आपका जो इसका a11 है वो इसके a11 के इक्वल होगा, यानी कि 2x² इक्वल टू होगा आपके 1 के। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ चले जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1/2 स्क्वायर है, x की वैल्यू निकालेंगे 1/√2 हो गया प्लस माइनस में, यानी कि आपकी x की वैल्यू आ गई ये। ऐसे ही y का देखिए, अब इसका a22 किसके इक्वल होगा, इसके a22 के, यानी कि 6y² इक्वल टू 1। 6 मल्टीप्लाई पे यहाँ चले जाएगा आपका डिवाइड में, 1/6 हो गया। स्क्वायर है तो y की वैल्यू निकालेंगे 1/√6 प्लस माइनस हो गया। और जो आपकी रूट की वैल्यू होती है ना, हमेशा प्लस माइनस दोनों में खुलती है, तो आपको पता ही होगा। अब इसका a33 किसके इक्वल होगा, इसके a33 के, यानी कि 3z² इक्वल टू 1। यहाँ से z² इक्वल टू 1/3, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड पे चले गया। और z की वैल्यू निकाल लो, यानी कि 1/2√3 प्लस माइनस, और यही इसका सॉल्यूशन है। अब हमारी x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई और z की भी आ गई, और हमको यही फाइंड आउट करनी थी। Thanks for watching.